बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी कौन कौन सी मालूमात जो हैं वो हर बैंक एफबीआर को लाजमी तौर पे भेजता है और ये हर महीने के बाद भेजता है। ये बात मेरी याद रखिए। तो ये हैं 4 फॉर्म: फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी। ठीक है, तो इन फॉर्म्स के ज़रिए से मालूमात जो हैं कस्टमर के अकाउंट की, कितनी रकम जमा हुई है, कितनी रकम निकाली गई है, इसकी डिटेल्स भेजी जाती हैं। इससे रिलेटेड जो सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, सेक्शन नंबर 165 ए है, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द बैंक्स, इसका टाइटल है। इसको हम थोड़ा सा सेक्शन को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि अकेला जो फॉर्म है वो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्म है वो है जी फॉर्म सी। ये क्या होता है? कैश विड्रॉल स्टेटमेंट। जो आप कैश में रकम बैंक से निकलवाते हैं उसके ऊपर ये होता है। अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में रकम ट्रांसफ़र करते हैं उस पर यह लागू नहीं होता, यानी कि क्रॉस चेक के ज़रिए जो हमारी रकम जाती है वो इसमें शामिल नहीं है। ये सिर्फ कैश में जो रकम आप निकलवाते हैं, चाहे आप खुद निकलवा रहे हैं, आपका कोई रिश्तेदार निकलवा रहा है, कोई कस्टमर निकलवा रहा है, सब जो कैश में निकलेगी रकम वो इसके अंदर काउंट होगी। इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये वाली ए क्लॉज जो है ये इसके अंदर कंडीशन है, सबसेक्शन 1 की ये क्लॉज है। और इन्होंने कहा है कि कैश विड्रॉल्स एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़ इन अ डे एंड टैक्स डिडक्शन देयर ऑन। ठीक है, कि कैश विड्रॉल्स जो हैं 50,000 रुपये से ज़्यादा किसी भी दिन में, और उसके ऊपर जो टैक्स कटता है जो आजकल सिर्फ नॉन फाइलर्स पे कट रहा है, एग्रीगेटिंग टू ₹1 मिलियन और मोर। ठीक है, तो इसमें इनका जो टोटल आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, जो आप कैश में विड्रॉल्स कर रहे हैं, कैश में रकम निकलवा रहे हैं, ये 10 लाख रुपए या इससे ज़्यादा होगी तो एक महीने के अंदर, तो आपकी जो मालूमात हैं वो अगले महीने में, नेक्स्ट मंथ के अंदर, इस फॉर्म सी के ज़रिए से जो है वो एफबीआर को सेंड की जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था? कैश विड्रॉल के हवाले से। अब हम चलते हैं जनाब दूसरे फॉर्म पे। ये है जी फॉर्म ए। ये है जी डिपॉज़िट के हवाले से, कि आपके अकाउंट में जो डिपॉज़िट होता है यानी रकम जो जमा करवाई जाती है उसकी क्या लिमिट है, कब इन्फॉर्मेशन एफबीआर को भेजी जाती है। तो इसमें एक लिस्ट पूरी बना के हर बैंक जो है वो सेंड करता है उन लोगों की जिनके अकाउंट में जो डिपॉजिट्स हैं एग्रीगेटिंग का क्या मतलब है, यानी 10-10 लाख, 20-20 लाख रकम अगर जमा करवाई गई है, उसका जो टोटल है पूरे महीने के अंदर वो 1 करोड़ रुपया या इससे ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, 1 करोड़ रुपया या इससे ज़्यादा बन जाता है। तो जिस महीने में ये 1 करोड़ रुपया या इससे ज़्यादा बनेगा, नेक्स्ट महीने में ये वाला फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली हर बैंक के पास मौजूद होता है। वो इसमें डाटा आपका फिल करेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर, CNIC, NTN, टाइटल ऑफ अकाउंट, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, अकाउंट ओपनिंग डेट, अकाउंट नंबर, बिज़नेस प्रोफेशन, और डिपॉज़िट कितना हुआ आपके अकाउंट के अंदर एक महीने के अंदर, और रिमार्क्स। ठीक है, तो ये पूरी यहाँ पे लिस्ट बना के उन लोगों की जिन जिन के अकाउंट्स में जो रकम जमा हुई है उसका एग्रीगेट एक महीने में 1 करोड़ रुपये या इससे ज़्यादा है, तो उनकी भी लिस्ट एफबीआर को भेजी जाएगी। तीसरा इसमें क्या होता है जनाब? तीसरा मैं फॉर्म पहले ओपन कर लेता हूँ। फॉर्म बी है। ठीक है जी, फॉर्म बी क्या है? क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो ये वाले फॉर्म में किन लोगों की मालूमात डाली जाएंगी ये भी आपको बता देता हूँ। लिस्ट ऑफ पेमेंट्स मेड बाय एनी पर्सन अगेंस्ट बिल्स रेज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी, क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट्स की हैं और आपकी जो पेमेंट्स हैं वो 2 लाख या इससे ज़्यादा हैं किसी भी एक महीने के अंदर, तो नेक्स्ट मंथ में इस फॉर्म में आपकी डिटेल डाल के एफबीआर को सेंड कर दी जाएगी। अच्छा, ये फॉर्म बी भी हो गया। अब हम चलते हैं जी फॉर्म डी पे। फॉर्म डी क्या होता है? प्रॉफिट ऑन डेट स्टेटमेंट। यानी अगर आपका चाहे 500 रुपये, 1000 रुपये भी बैंक से मुनाफा आ रहा है या इससे कम भी आ रहा है, 10 रुपये भी आ रहे हैं, तो भी जितने भी लोगों का बैंक से मुनाफा आ रहा होता है उनकी डिटेल जो है इस फॉर्म के ज़रिए से एफबीआर को सेंड की जाती है। ठीक है, यानी बैंक मुनाफा जो है इसकी कोई लिमिट नहीं है, चाहे 1 रुपया 50 पैसे भी आपका मुनाफा आया है, ठीक है, आपकी कोई रकम ही नहीं है, उसमें 2 रुपये थे आपके और उस पर 50 पैसे मुनाफा आ गया या 10 पैसे मुनाफा आ गया, फिर भी आपकी मालूमात एफबीआर को भेजी जानी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है
जिस बंदे का भी प्रॉफिट ऑन डेट आता है उसकी डिटेल्स एफबीआर को सेंड की जाती हैं, कम है या ज़्यादा है ये मैटर नहीं करता, ठीक है। इससे रिलेटेड अ लिस्ट ऑफ पर्सन रिसीविंग प्रॉफिट ऑन डेट एंड द टैक्स डिडक्शंस देयर ऑन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो बैंक ने ना सिर्फ ये बताना है कि किस किस को हमने मुनाफा दिया, बल्कि ये भी बताना है कि कितना टैक्स इस पर काटा है। अच्छा, ये मैंने आपको 4 फॉर्म्स भी दिखा दिए, इसकी डिटेल्स भी बता दी। अब इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके मुझे लास्ट टाइम जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मुझे मौसूल हुए थे। पहली चीज़ ये है कि जो भी डिपॉज़िट है या विड्रॉल्स हैं, ठीक है, ये जो है किसी भी बैंक से रिलेटेड हैं, तो ये एक ब्रांच के अंदर, ठीक है, एक ब्रांच के अंदर एक अकाउंट, सिंगल अकाउंट जो है उसके बारे में ये मेजरमेंट्स हैं जो भी यहाँ पे कानून के अंदर दी गई हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये दो दो ब्रांचों के अंदर आपके 2 अकाउंट्स हैं उनको कंबाइन किया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक अकाउंट, ठीक है, आप कह सकते हैं सिंगल अकाउंट ऑफ सिंगल ब्रांच सिंगल बैंक, उसके ऊपर ये लागू होती है कंडीशन, ठीक है। तो अगर एक ब्रांच में मिसाल के तौर पे 2 आपके अकाउंट हैं तो उसका टोटल नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये एक सिंगल अकाउंट के ऊपर ये चीज़ लागू होती है। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ये जितनी भी कंडीशंस हैं, जिस तरह यहाँ पे पहली कंडीशन जो थी मैंने आपको बताई, फिर दूसरी कंडीशन बताई, तीसरी कंडीशन बताई, तो ये कंडीशन जितनी भी हैं ये लागू होती हैं सिंगल अकाउंट ऑफ सिंगल ब्रांच ऑफ सिंगल बैंक, ठीक है। क्योंकि इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस मुझे आते हैं, लोग पूछते हैं कि एक जी हमारा एमसीबी में अकाउंट है, एक बैंक अल्फला में है, दोनों में से रकम निकलवाएंगे इतनी, तो क्या अपना एफबीआर को तो नहीं ये डिटेल भेज देंगे। तो इसकी ये जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है इन फॉर्म्स के ज़रिए से, इसका क्या पर्पस होता है? इसके मल्टीपर्पस होते हैं। एफबीआर देखें, इससे ये भी अंदाज़ा करता है कि ये बंदा इतनी ज़्यादा जो है डिपॉजिट्स कर रहा है या विड्रॉल कर रहा है, इतने ज़्यादा अपने अकाउंट से इतनी रकम निकलवा रहा है या जमा करवा रहा है, तो उस सूरत में एफबीआर ये देखता है कि ये क्या इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स ये खर्चते हैं या इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स ये जमा करवाते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं, ठीक है, ये भी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो नॉन फाइलर्स होते हैं, इन्हीं फॉर्म्स के ज़रिए से इंफॉर्मेशन एफबीआर को जाती है, ठीक है, और उनको फिर 181 का एफबीआर नोटिस भेजता है कि भाई तुम जो है फ़ॉरेन फाइलर हो, तुम हमें बताओ कि तुम्हारी कहाँ से इनकम आती है, क्या सोर्सेज हैं, ठीक है। तो यही जो फॉर्म्स होते हैं ये एफबीआर को जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस बीटीबी प्रोग्राम होता है उसमें भी हेल्पफुल होते हैं, यानी कि लोगों को फाइलर करने का जो प्रोग्राम है आसान अल्फाज में, ठीक है जी।